हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दिल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में हम वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैदिक काल कब से कब तक हुआ, इसमें क्या था क्या नहीं था, सारा कुछ आज इसमें कराया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये वैदिक होता क्या है? वैदिक 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 क्या होता है? वैदिक आपको दिख रहा है, ये वेदों से मिलके बना है। वेदों से, वेदों के बारे में जानते हो? वेद क्या है? वेद अपने पास 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, ठीक है, तीसरा है अर्थवेद, अर्थवेद, और चौथा हो गया अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, ये अपने पास 4 वेद हो गए। जब इनकी रचना हुई उस काल को क्या कहते हैं? वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल की जो मतलब कालखंड है वो माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अच्छा जी। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या फर्क है। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को पता है कि ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है, बट कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता इस बारे में। तो इस बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ईस्वी और ईस्वी पूर्व में देखो, ईस्वी साल 0 से चलती है। 0 चली, जैसे हमारी अब 2021 चल रही है, 2021। ठीक है, तो हम ईस्वी से इतने साल दूर आ लिए। ठीक है, इतने साल मतलब कि ये ईस्वी साल है। ईस्वी साल कब चली थी? 0 में, जब मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना। ईसा मसीह के जन्म के टाइम ये कैलेंडर बना था। तो कैलेंडर बना, जब ईस्वी कैलेंडर बना तो ईस्वी से आगे के साल, ठीक है, उनके पीछे लगता है ईस्वी। 0 से आगे के साल लगता है ईस्वी। ठीक है, बट एक समस्या आई कि 0 से आगे तो बता दिए जो साल थे, जो 0 से पीछे रह गए ना, जब ये कैलेंडर चला उससे पीछे रह गए, उनका क्या करें? देखो मतलब कि जैसे कि 1 साल पहले हो गया, मतलब ये तो है नहीं कि 2000 साल पहले ही पृथ्वी बनी है, या मतलब जीवन 2000 साल पहले ही था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन तो पता नहीं, वैसे विज्ञान के अनुसार 5 अरब हो गए हमारी पृथ्वी बने को। तो उसके बाद जीवन कम से कम 1 लाख 1.5 लाख साल पहले मतलब मानव ने भी बसना शुरू किया। मानव ने अपना बंदर से इंसान बना, जो भी है। तो मतलब उसका कालखंड कैसे नोट करें? ठीक है, उसका कालखंड भी तो देखना पड़ेगा ना, कि मतलब 0 से आगे तो देख लिया हमने, 0 से पीछे कैसे देखें? 0 से पीछे देखने के लिए उसमें लगा दिया इससे चले ईस्वी आगे ईस्वी साल। ठीक है, और इससे पीछे कह दिया ईस्वी पूर्व मतलब कि ईस्वी से पहले। पूर्व मतलब पहले। ठीक है, अच्छा जी, ईस्वी से पहले के जो साल हैं उसको कहते हैं ईस्वी पूर्व, और ईस्वी से आगे के जो कहते हैं सीधा ईस्वी लगता है। ओके, अच्छा, हमेशा क्या होता है, जैसे कि एक पूर्णांक इंटीजर होते हैं ना मैथ में, उसी तरह ईस्वी साल होते हैं। जैसे कि 0 हो गया हमारा ईस्वी, 1वीं साल, 2री साल, 3री साल, 4थी साल। ये -1 मतलब ईसा पूर्व, 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब कि जैसे पूर्णांक होते हैं, जितना माइनस का छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, उतना ही 0 से दूर हो, मतलब उतना ही 0 के पास होगा जितना छोटा होगा। ओके, जैसे -1 है मतलब 0 से 1 साल पहले। 1 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या है? 0 से 1 साल पहले।
2 ईस्वी पूर्व का मतलब 0 से 2 साल पहले। मतलब कि कोई आपको बोल दे कि 2021 ईस्वी पूर्व और 2020 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इसमें पहले साल कौन सी आई, पहले साल कौन सी आई। मतलब कि पहले देखो, छोटी सी बात है, जो छोटा होता है वही पहले आता है, तो ईस्वी पूर्व का लगा लो, इसके आगे माइनस, ओके, इसके आगे माइनस लगा लिया, ईस्वी पूर्व के नाम का लगा लिया। पहले साल कौन सी आई, जो छोटा होता है वही पहले आता है ना, इसलिए -2021 पहले आई, ठीक है। ईस्वी पूर्व, ईस्वी ने कर दियो, ईस्वी पूर्व, ओके। ईस्वी पूर्व का टंटा समझ में आ गया। अच्छा, अब समझते हैं वैदिक काल। ये वैदिक काल क्या है? वैदिक काल, जिस काल में वेद लिखे गए, ये कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से, मतलब कि 0 से 1500 साल पहले से और 0 से 600 साल पहले तक चला, ठीक है, ये जो कालखंड है। अच्छा जी, इस वैदिक काल के जो संस्थापक थे, वैदिक काल संस्थापक, इसके पहले तो कालखंड हुआ इसका 1500 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अच्छा, इसको भी वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो चला 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसमें महाभारत वगैरह हुई है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ये हो गया हमारा, जो बाकी बच गया 1000 ईस्वी पूर्व से कितना हो गया, 600 ईस्वी पूर्व, ओके। तो ये 2 कालखंडों में बांटा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, इस काल के बारे में, मतलब कि 1500 ईस्वी पूर्व से और 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का जो 1500 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब कि 0 से 1500 साल पहले से और 0 से मतलब कि ईस्वी से 1000 साल पहले तक जो बातें हुई उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, वैसे तो वैदिक काल, जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल खंड के जो संस्थापक हैं, वैदिक काल खंड संस्थापक कौन है इसके? आर्य। आर्य सुना है, सुना होगा कई बार, ठीक है। ये आर्य कौन थे? इसमें भी कई इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं, मतलब कि जो सही भी माना गया है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मध्य एशिया से आए हुए, मतलब कि यहाँ के नहीं थे, ये इंडिया के नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए थे। और शुरू में कहाँ बसे थे आर्य? एक मिनट लिख लिया। अच्छा जी, अब हम आर्य मध्य एशिया, मध्य एशिया में क्या क्या आता है? ये ईरान, इराक, उर्गेजिस्तान, अच्छा जी, इसके पास के जो देश हो गए मंगोलिया वगैरह, वो हो गए अपने मध्य एशिया में। आर्य कहां से आए थे उनके अनुसार? मध्य एशिया में, ठीक है। अच्छा जी, आके कहां बसे? इंडिया में आके कहां बसे? ये बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान में, ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। पंजाब में देखो, पंजाब पाकिस्तान में भी, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब है भारत में, ओके। उन दोनों के, वो पंजाब था उस टाइम में, अफगानिस्तान भी अपना हिस्सा 1896 में अलग हुआ। डूरंड रेखा हमारे मतलब अफगानिस्तान के बीच, हमारे बीच तो क्या रहेगी, मतलब पीओके है वो, जो पीओके के बीच और मतलब अफगानिस्तान के बीच है वो डोरंड है, ओके। 1896 में वो उनसे अलग हुआ था, पहले हमारा हिस्सा था। और ये कहाँ आके बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है, यहां आके बस गए, ठीक। इनकी भाषा कौन सी थी, अब भाषा जान लीजिए, इनकी भाषा थी संस्कृत, संस्कृत बोलते थे, ठीक है, संस्कृत बोलते थे। अच्छा, आपने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा, आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा कि जो परिवार था ना मातृत्वात्मक था, मतलब कि मां की चलती थी परिवार में, ठीक है। यहां क्या हो गया, एक मतलब कि थोड़ा सा बदलाव आ गया। बदलाव क्या, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही बदल गया। क्या बदल गया, परिवार, परिवार पितृत्वात्मक हो गया। पितृत्वात्मक मतलब बाप की चलने लगी, सॉरी, पितृत्वात्मक, ओके, पितृत्वात्मक परिवार हो गया, ठीक है, मतलब कि बाप की चलने लगी। और जो मतलब कि उसका परिवार का मुखिया कहलाता था, वो कहलाता था कुलप, कुलप, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया कौन था, कुलप, ओके, कुलप कहलाता था। अच्छा जी, अब और ये कहां से आए थे, मध्य एशिया से, ओके, मतलब कि ये यहां के रहने वाले नहीं थे। अच्छा, आगे पढ़ लीजिए। आगे है इनकी थोड़ी सी राजनीतिक व्यवस्था, पहले आर्थिक व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। आर्थिक व्यवस्था ज्यादातर ये पशुपालन और कृषि पर भी ही डिपेंड थे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन और कृषि था ना, इनका आर्थिक ढांचा जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब कि अर्थव्यवस्था किस पे थी, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन पे डिपेंड थी इनकी, ठीक है। अच्छा जी, ज्यादा क्या थी, पशुपालन पे, पशुपालन को ज्यादा अहमियत देते थे। मतलब पशु, जो संपत्ति गणना भी होती थी नहीं, संपत्ति की गणना वो पशुओं के रूप में होती थी, मवेशियों के रूप में। अच्छा, गाय को कब पूजा जाने लगा, यह भी ऋग्वैदिक काल में पूजा जाने लगा, वैदिक काल में पूजा जाने लगा। गाय एक पूजनीय पशु, गाय एक पूजनीय पशु थी इनकी। अच्छा, सेकंड इज घोड़ा, घोड़ा एक प्रिय पशु था, घोड़ा बहुत लाइक करते थे, ठीक है। मतलब कि घोड़े को पूछ के, घोड़े की यदि मतलब उस टाइम फेसबुक होती और घोड़े की को एक घोड़े की मतलब प्रोफाइल देखते, प्रोफाइल पे सारे आर्य अपना लाइक ठोक देते थे, ठीक है। आप भी लाइक ठोक दीजिए वीडियो को। अच्छा जी, और मुख्यतः क्या पालते थे, क्या पालते थे, मुख्यतः पालते थे गाय, भेड़, ठीक है, बकरी और घोड़ा। घोड़ा इनका प्रिय पशु था। और संपत्ति की गणना बोले तो संपत्ति की गणना मवेशियों के रूप में। उस टाइम ये नहीं होता था कि इतनी जमीन इतना वो, उस टाइम इतनी, यदि आपके पास भैंसे, गायें, बकरियां, भेड़ है ना, तो आप अमीर हैं, जिसके पास ज्यादा वही अमीर। अच्छा जी, पशुपालन और कृषि की यदि तुलना करें, कृषि 0 कुछ % मानी जाती थी, ठीक है। जो कृषि का हल जोतने की शिक्षा, उस टाइम यही शिक्षा होती थी, हल जोतने की शिक्षा। अच्छा जी, उसमें हल जोतने की शिक्षा किसने दी थी,
अश्विन, उस टाइम यही शिक्षा होती थी, ठीक है। अश्विन नामक कोई व्यक्ति था या कोई था, मतलब कि उसने शुरू में शिक्षा दी थी हल जोतने की, ठीक है। उसी से पहले कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, मतलब हल जोतने कह रहा हूँ, और कोई जान लो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहां तक कर दिया, अपना एक परिवार हो गया, परिवार से ऊपर अपना ग्राम, गांव, अच्छा उससे ऊपर आता है विश्व। विश्व बोले तो जिला, और इसका मुखिया कौन होता था, विश्वपति, मतलब कि आज का डिप्टी कमिश्नर, आज का डीसी, आज का जिला मजिस्ट्रेट। अच्छा, ऋग्वेद काल में एक है, कोई भी जज, कोई भी न्यायाधिकारी नहीं था ऋग्वेद में, पूरा ऋग्वेद देख लिया, कहीं न्यायाधिकारी का पद नहीं मिला, ओके। तो विश्वपति जिला का, ठीक है। उसके बाद हो गया जन राज्य, इसका होता था राजा, मुखिया, ओके, ठीक है। अच्छा जी, ऋग्वेद 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध जो भरत जन मतलब भरत समझते हो, भरत जो हमारे देश का नाम आज कह रहे हैं ना कि भरत के नाम पर पड़ा, वही भरत जन मतलब भरत जन के राजा कौन था, सुदास ने रावी नदी के किनारे 10 राजाओं से युद्ध किया था। कितने थे, 10 राजा, और वो सारे हरा दिए थे, ठीक है। अब रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है, इसके किनारे इस पे युद्ध हुआ था, तो 10 राजा उसने सुदास ने हरा दिए थे, जो कि भरत जन का क्या था, एक राजा था, ठीक है, ओके। मतलब कि कई बार आ जाता है कि 10 राज का युद्ध किस किस के बीच हुआ, 10 राजाओं और भरत जन के, मतलब कि ये भरत जन के जो राजा थे सुदास के बीच, ये ऋग्वेद में दी गई बात है, ओके। उसके बाद जो विदत थी, सबसे प्राचीन सभा, सबसे प्राचीन सभा कौन सी थी, विदत, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रह गया, फिर सबसे मतलब कि जो सबसे मुख्य देवता था वो था इंद्र, मुख्य देवता था इनका इंद्र, और फिर आ जाते थे वरुण, अग्नि, अच्छा वायु, ये सारे आ जाते थे, ठीक है। फर्स्ट नंबर का था इंद्र कोई मेन देवता माना जाता। अच्छा एक बात और, जो वर्ण व्यवस्था समझते हो, जिसमें कि 4 वर्णों में विभाजित किया गया, वो कहां से आई, ऋग्वेद से आई है, ऋग्वैदिक काल से आई है, ठीक है। 4 वेद मतलब कि 4 वर्ण, 4 वर्ण में 4 वर्ण कौन से 4 वर्ण, वैश्य, पहले क्षत्रिय, क्या कौन सा लिख दो वो तो बात बराबर है, क्षत्रिय, सेकंड इज वैश्य, थर्ड इज शूद्र, अच्छा जी, वैश्य, शूद्र, और इसके बाद आ गया अपना ब्राह्मण, ठीक है। ये 4 वर्ण किस में बने थे, ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने बनाए थे। 4 वर्ण किस में बने थे, ऋग्वैदिक काल, ओके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक अपना जो आस्तो मां ज्योति गम्य वो शब्द है ना, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंड को कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उपनिषद, अच्छा जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।